एक गांव में अशोक कुमार नाम का कुम्हार रहता था। माँ बाबा बचपन में ही गुजर गए थे। अशोक कुमार कुंवारा ही था। माँ बाबा की मौत से उसके नाजुक हृदय को ऐसा आघात हुआ कि वह दिन रात गुमसुम रहने लगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसे समझ नहीं आया। फिर एक दिन वह गांव से दूर एक पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। लेकिन जीने के लिए अर्थोपार्जन तो करना ही था। कुछ दिन तक तो वह सदमे से निकल ही नहीं पाया। लेकिन एक दिन उसे एक बाबा मिले। बाबा ने जब जाना कि वह पहाड़ी पर अकेला रहता है, उसके माता पिता नहीं रहे, तो वह भी उसके साथ रहने लगे। बाबा और कुम्हार की जोड़ी खूब जमी। बाबा ने धीरज बंधाया कि आना जाना तो संसार का नियम है बेटा, उसे इतना दुखी नहीं होना चाहिए, अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहिए। बाबा ने उसे याद दिलाया कि अपने पिता की शिक्षाओं का अनुसरण करें। कुमार को बात समझ में आ गई। उसने पिता के सिखाए अनुसार कुमार ने मिट्टी के घड़े बनाना शुरू कर दिया। जब सभी घड़े बनकर तैयार हो गए तो उन्हें पकाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने गया। जंगल से जब लकड़ी लेकर आ रहा था तो उसे प्यास लगी, लेकिन जंगल में पानी कहाँ मिलता। उसने एक पेड़ पर चढ़कर चारों ओर अपने नजरें दौड़ाई तो ज्ञात हुआ कि दूर एक सरोवर है। वह पेड़ से उतरकर लकड़ियों का गट्टर अपने सिर पर रखकर सरोवर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ स्त्रियां सरोवर जल क्रीड़ा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने कुमार को देखा, उन्होंने उससे तुरंत पानी पीकर चले जाने का आग्रह किया। कुमार ने पानी पिया और चल दिया, लेकिन भीगे वस्त्रों में स्त्री के रूप, सौंदर्य का दर्शन, साथ ही यौन के मदकता को देख कुमार का मन बार बार उन्हें देखने को मचलने लगा। वह चाहता था कि वह उनसे दोस्ती करे, लेकिन अपरिचितों से बातचीत आरंभ कैसे करे, इसका उसे कोई ज्ञात नहीं था। और वैसे भी स्त्रियों ने उसे वहां से चले जाने को कहा था। इसलिए ललचाते हुए भी कुमार लाचार होकर चल दिया। घर पहुंचकर उसने आसमान की ओर देखा तो बादल घिर रहे थे। उसने लकड़ियों को काटकर घरों के उस पर जमाया, लेकिन इस समय भी उसके मानस पलट पर सरोवर वाला वही दृश्य नाच रहा था। वह उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ सो गया। उसे नींद इतनी गहरी आई कि बाहर हवा में चलने का उसे कुछ भी आभास नहीं हुआ। कुछ देर बाद वर्षा होना आरंभ हो गया। उसके घर और लकड़ियां सभी बाहर ही पड़े थे। सभी घरे टूट गए और लकड़ियां गीली हो गई। जब संध्या को बारिश थमने के बाद बाबा गांव से आए तो देखा सभी घरे टूट चुके हैं और लकड़ियां गीली हो चुकी है, और कुमार अंदर झोपड़ी में चैन की नींद ले रहा था। आंखें बंद चेहरे की मुस्कान को देख बाबा को उसकी मूर्खता पर हंसी आई। बाबा की हंसी सुनकर उसकी आंखें खुली तो उठकर भागा, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। बारिश सब बर्बाद करके जा चुकी थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। पास में पड़े एक पत्थर पर हाथ पीटकर वह अपना गुस्सा निकालने लगा। इतने में बाबा बोले, कुमार, जहां तक मैं जानता हूं तुम दिन में कभी नहीं सोते, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें दिन में इतनी गहरी नींद आई कि बारिश आकर चली गई फिर भी नहीं उठे। तो कुम्हार ने बाबा को सरोवर वाली पूरी घटना कह सुनाई। यह सुनकर बाबा बोले, बेटा, स्त्री के जिस रूप की तुम आकांक्षा रखते हो, उसके दर्शन मात्र से तुम्हारा ये हाल है, तो यदि वह तुम्हें मिल गई तो फिर क्या होगा अंदाजा लगा सकते हो। स्त्री को जिस रूप में तुमने देखा वो एक विकार है। स्त्री के दैवीय दर्शन को अपने मानस में स्थापित करो तो वह तुम्हारे लिए अर्धांगिनी भी होगी और लवकारी भी। अब कुमार को समझ में आ गया था कि स्त्री को उसके देखने का नजरिया गलत था
अब वो सबको पवित्र दृष्टि से देखने लगा। कुछ दिनों बाद उसके कहने से बाबा ने एक स्त्री के घर वालों से बात की और उसका विवाह हो गया। अब भी वह बाबा की शिक्षा को नहीं भूला था। स्त्री का सम्मान उसके लिए सर्वोच्च था। यदि इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति स्त्री को समझने लगे तो समाज कितना सुंदर हो, सभी नारियों का भी समान हो और सभी पुरुषों का भी अपने चरित्र पर गर्व हो। ऐसी कल्पना मात्र से ही मन प्रसन्न हो उठता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।